इस्लामिक नूर चैनल में आपका वेलकम इस्तकबाल स्वागत है। हज़रत रहीमा और नबी हज़रत अयूब अलैहि अस्सलाम की शादी मुबारक की कहानी। नबी हज़रत अयूब अलैहि अस्सलाम कोई देशों का सफ़र करते करते केनान प्रदेश जा पहुंचा। एक रोज साथियों के साथ जंगल में शिकार करने निकले। शिकार का पीछा करते हुए जंगल में बहुत आगे निकल गए और साथियों से बिछड़ गए और जंगल में रास्ते भटक गए। नए जगह होने की वजह से समझ में नहीं आ रहा था किधर जाएं। बस एक दिशा में चलने लगे, इस उम्मीद से कि कोई शख्स मिल जाए या कोई बस्ती मिल जाए ताकि उनसे रास्ता मालूम कर लिया जाए। पर दिन भर चलने के बाद भी कहीं कोई नजर नहीं आया। शाम ढलने लगा। भूख प्यास और दिन भर की अनजान सफर से बहुत थकान और कमजोरी महसूस होने लगा। अचानक एक महल नजर आया। हजरत अयूब अलैहि अस्सलाम तेजी से उस महल के तरफ आगे बढ़ा, इस उम्मीद से कि यहाँ पहुंचकर थोड़ा पानी भी पी लेंगे और रास्ते भी पूछ लेंगे। महल के गेट पर पहुंचा तो देखता क्या है कि महल के आंगन में कुएं से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की कुछ साथी लड़कियों के साथ पानी भर रही थी। हजरत अयूब अलैहि अस्सलाम आगे बढ़कर विनम्रतापूर्वक उस लड़की से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ी पानी पिला दीजिए ताकि मेरा प्यास बुझे। युवती लड़की हजरत अयूब अलैहि अस्सलाम के तरफ एक नज़र देखी और कुछ बोले बिना शर्म से सर नीचे कर महल के अंदर चली गई। जाकर अपने अब्बूजान फ्राहीम से कहा, बाहर एक प्यासा शख्स पानी मांग रहा है, किसी नौकर से पानी भेजवाकर उनको पानी पिला दीजिए। फ्राहीम एक नौकर को पानी लाने का कहकर महल से बाहर निकलकर देखता है कि आंगन में एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर चेहरा वाला नौजवान खड़ा है। उसे देखते ही कुछ एहसास होने लगा। फ्राहीम को देखकर हजरत अयूब अलैहि अस्सलाम ने उनको सलाम दिया। फ्राहीम ने उस खूबसूरत नौजवान से पूछा, आपका नाम परिचय क्या है? आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना चाहते हैं? अगर आपने अभी तक हमारे इस्लामिक नूर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए ताकि नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हजरत अयूब अलैहि अस्सलाम पानी पीकर कुछ आराम महसूस करने लगे। फिर अपना नाम परिचय बताया और शिकार का पीछा करते हुए साथियों से बिछड़ने रास्ते भटकने की सारी घटना बताया। फ्राहीम हजरत अयूब अलैहि अस्सलाम को देखकर ही समझ गए थे कि हो न हो यह वही शख्स है जो सपनों में आया था। परिचय सुनने के बाद पक्का यकीन हो गया और बहुत खुश होकर मन ही मन अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और सोचने लगा, अल्लाह ने मेरा सपना सच करने के लिए ही इनको साथियों से बिछड़कर मेरे आंगन में पहुंचाया है, इसलिए ऐसा मौका हाथ से जाने देना अनुचित होगा। सोचकर फ्राहीम ने युवक से कहा, आप बाहर से आए हैं, रास्ते आपको पता नहीं है, अंधेरा भी हो गया है, इस वक्त आपके लिए वापस जाना आसान नहीं होगा, इसलिए मेहरबानी करके आप हमारे यहाँ मेहमान बनकर रुक जाइए। फ्राहीम का अपनापन और गुजारिश को देखते हुए हजरत अयूब अलैहि अस्सलाम रुकने के लिए राजी हो गए। फ्राहीम ने हजरत अयूब अलैहि अस्सलाम को खुशी खुशी खाना खिलाने के बाद बिस्तार लगा दिए और हजरत अयूब अलैहि अस्सलाम से कहा, आप बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। कुछ देर आराम करने बाद जब थकान दूर हुई तो फ्राहीम हजरत अयूब अलैहि अस्सलाम के पास आकर बैठ गए और बातचीत करने लगे और अपने सपने के बारे में बताया। रहीमा हमारी एकमात्र प्यारी बेटी है, हमारी सपना सच करने के लिए ही अल्लाह ने आपको हमारे घर भेज दिया है। बहुत मेहरबानी होगी अगर आप रहीमा को अपने निकाह में कबूल कर लें। विदेशी भूमि, अनजान लोग, आश्रय देना, मेहमान नवाजी, ऊपर से बेटी से निकाह करने की गुजारिश सुनकर हजरत अयूब अलैहि अस्सलाम को हैरानी भी हुई और मन ही मन बहुत खुशी भी हुई। हजरत अयूब अलैहि अस्सलाम ने विनम्रता से कहा, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, पर मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं आपकी बेटी से निकाह कर सकूँ। फ्राहीम ने कहा, अल्लाह ने हमें सपने में ही दिखा दिया था कि आप अल्लाह के नबी और शाम राज्य के बादशाह हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है।
आप बस अल्लाह के इशारे पर राजी हो जाइए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के इच्छा पर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अभी मैं खाली हाथ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपकी बेटी से शादी करके देनमोहर भी अदा नहीं कर सकता। आपकी बेटी से मैं निकाह करूँगा, पर अभी नहीं। फ्राहीम ने कहा, आपको कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है। मैं आपको हर वो ज़रूरत के असबाब 100 बकरी 100 दुम्बा हादिये के तौर पर दे रहा हूँ, जिससे आप अपना ज़रूरत पूरा कर सके। अब आप ना मत कहिएगा। अब तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को राजी होना ही पड़ा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत रहीमा को अहलिया बीवी के रूप में पाकर बहुत खुश हुआ और शाम की शासन एक करीबी को सौंपकर ससुराल में 5 साल गुजारा है और उनके संपत्ति बढ़कर 3,000 ऊंट, 4,000 घोड़ा, 5,000 गाय, 7,000 बकरी और 5,000 दुम्बा हो गए। 5 साल बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम शाम वापस गए। अपने बादशाह को वापस पाकर लोगों के खुशी का ठिकाना न रहा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।